मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंटर कॉलेज भोकारेड्डी में किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। इस अवसर पर जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़ी बातों को साझा किया और भाजपा सरकार पर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। जयंत चौधरी ने किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाते हुए सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और प्यार है, लोग मानते हैं अभी भी चौधरी साहब के प्रति गांव देहात के लोगों में खास तौर से जो खुद किसानी करते हैं और किसानी में कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितना जोखिम का काम है, उस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि चौधरी साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज वो अवसर है, वो मौका है। इस मंच से प्रकाश जरूर डाला होगा मुझसे पहले वक्ताओं ने और उनकी बात आप सारी जानते भी हो, लेकिन हमें थोड़ा मौका मिल रहा है कि चौधरी साहब के बारे में थोड़ा हम विचार अपने रखें, सोचें, उनको याद करें। ये सिर्फ मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं है। बहुत से लोगों के लिए जो आज उनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं, उनकी नैतिकता जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक यूनिक चीज थी जो मिलती नहीं है। राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों पे नैतिकता आज गायब है। जो उनकी आवश्यकता आज महसूस करते हैं उसके लिए ये मूर्ति नहीं है। वो ये मानते हैं कि आज भी चौधरी साहब हमारे बीच हैं, जिंदा है, कहीं ना कहीं हैं। उनकी नजर हम पे है और जब तक हम सही रास्ते पे चलेंगे तो उनका आशीर्वाद और उनका प्यार भी हमें मिलता रहेगा। चौधरी अजीत सिंह जी को भी आपने बहुत करीब से देखा और उनके दिल को आप मुझसे बेहतर समझते हो। उनकी भावुकता भी आपको याद होगी। पल भर में वो जो उनका गुस्सा चेहरे पे आ जाता था और एक ही पल में वो प्यार में तब्दील हो जाता था। उनकी डांट भी लोग, हमारे कार्यकर्ता कभी तुगलक रोड पे आए और चौधरी अजीत सिंह जी ने डांट दिया तो वो घर लौटते लौटते मानता था कि आज मुझे आशीर्वाद पूरा मिल गया। और किसानों के लिए समर्पित थे। सुबह 4 बजे उठना अनुशासन का उनका जीवन था। रोज 2 घंटा वो पढ़ते थे। दुनिया की क्या गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, सभी विषयों पर उनका गहरा अध्ययन है। आज उनको भी मैं याद करता हूं। और संजय चौहान जी, उनकी स्मृति हमारे बीच में है। चंदन का वही शरीर, वही स्वरूप और वही मुझे लगता है कि एक चंचल सा व्यवहार लगता है चंदन में। इनके पिताजी संजय जी के साथ मेरा सौभाग्य था कि मैं पार्लियामेंट के उस टर्म में उनके साथ था। आजकल लोग बहुत लोभ और लालच के पीछे दौड़ते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन उनको वो चीज मोटिवेट नहीं करती। उनकी कोई जिद नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी टिकट मुझे मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चुनाव लड़ना ही है, मुझे मंत्री बनना है, लाल बत्ती चाहिए मुझे। ऐसी कोई भी उनके अंदर इच्छाएं, ख्वाहिशें नहीं थी। सेवा भाव के अंदर उनके अंदर था। ईमानदारी उनकी थी। जो बोल देते थे वो करते थे। हल्की बात कभी मैंने उनके मुख से सुनी नहीं। और चौधरी अजीत सिंह जी उन पर गहरा विश्वास करते थे। इससे बेहतर प्रमाण पत्र किसी को मैं दे नहीं सकता हूं। तो मैं उनको भी आज याद करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। किसानों की मैं बात करूं तो आज जो भी स्कीम्स चल रही हैं देश भर में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में, अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा
कि आज भी जो सारी योजनाएं गांव के ग्रामीण विकास के लिए और आपके बेहतरी के लिए जो बन रही हैं, उन पे छाप चौधरी चरण सिंह जी की है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने करी, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी देन है। गांव के विकास के लिए कोई निधि, कोई कोष, कोई योजना, कोई मंत्रालय ही नहीं था। देश में पहला पुलिस आयोग उन्होंने स्थापित किया। पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों को रेलवे में बोनस उन्होंने दिया। कितने काम हैं, अनंत काम। तो किस तरह के कार्यक्रम से आज जगह जगह पहुंचे? पहले मैं साटू गांव गया हूँ। भैया नीचे आईडी करो। साटू में मैं अपने सांसद निधि से 1,15,00,000 का मैंने वहाँ काम कराने के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्ताव रखा है। 15 दिन में टेंडर होगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और उसके बाद मजबूत गाँव है। सामाजिक और किसान के मूवमेंट में हमेशा एक गाँव जुड़ा रहा है। हमेशा यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं चौधरी अजीत सिंह जी की और से पहले भी होती रही, मेरी भी कई बार मुझे अवसर मिला गाँव में आने का। यहाँ गाँव में उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति स्थापित की है इंटर कॉलेज में, तो बहुत एक जश्न का, खुशी का माहौल है। मैं उसमें